नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे नियम के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे शरीर की 80% बीमारियां अपने आप ठीक कर देगा। मेरी माँ बताती हैं कि जब वो छोटी थीं तो उनके समय में खाना मिट्टी के बर्तनों में चूल्हे पर पकाया जाता था। प्रेशर कुकर और गैस बड़े घरानों में पाए जाते थे। दोस्तों, मुझे लगा कि आर्थिक रूप से सक्षम ना हो पाने के कारण ही अक्सर उस समय लोग मिट्टी के बर्तनों में चूल्हे पर खाना पकाया करते थे। लेकिन जब मैंने उस एक नियम के बारे में रिसर्च किया जो हमारे शरीर की 80% बीमारियों को ठीक कर देता है, तो इस दौरान मुझे एक ऐसी जानकारी के बारे में पता चला जिसने मुझे अतीत में छुपे कुछ ऐसे रहस्यों पर विश्वास करने को मजबूर कर दिया जिसे शायद ही आज की युवा पीढ़ी कभी स्वीकार कर पाए। दोस्तों, चरक संहिता सहित कई ऐसे ग्रंथ जिन्होंने आयुर्वेद की व्याख्या की है, उनमें मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने की विशेषताओं का उल्लेख किया गया। खाने को मिट्टी के बर्तनों में पकाना आवश्यक माना जाता था क्योंकि इससे हमारे भोजन में इस ब्रह्मांड के 5 तत्वों का समावेश हो जाता था। यानी भोजन में हवा, प्रकाश, अग्नि, जल और मिट्टी सभी का स्पर्श होना अनिवार्य था। बर्तन मिट्टी के होने से मिट्टी का स्पर्श मिल जाता था, अग्नि का स्पर्श खाने को पका देता था, भोजन सूर्यास्त तक पक जाता था तो प्रकाश का स्पर्श भी भोजन को मिल जाता था और वायु का स्पर्श उसे स्वतः ही मिल जाता था क्योंकि खाना प्रेशर कुकर्स में नहीं पकाया जाता था। हर चीज खुले मुंह वाले बर्तनों में पकाई जाती थी। लेकिन दोस्तों, हमारी आज की बदलती जीवन शैली में शायद यह संभव नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम स्वस्थ भी रहें और हमारी हर तरह की शारीरिक समस्याएं हमारा शरीर अपने आप ठीक कर ले। आज हम में से 80% लोग मोटापा, डायबिटीज, बीपी, तनाव, चिंता, थकान, बदन दर्द, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, पिंपल्स आदि कई तरह की समस्याओं से परेशान रहते हैं। लेकिन अब शायद आप कहें तो क्या हुआ, हम नियमित रूप से अपनी दवाएं लेते हैं। लेकिन मेरा यहाँ आपसे एक सवाल है कि क्या कभी आपने सोचा है कि आपको ये समस्याएं क्यों हुई, और अब जब हो ही गई हैं तो क्या केवल दवाएं ही इन्हें जड़ से ठीक करने का एक उपाय है? दोस्तों, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहाँ चुटकियों में हर बीमारी का इलाज और हर मुश्किल का समाधान आसानी से मिल जाता है। बुखार ढंग से चढ़ा नहीं कि हम पैरासीटामोल ले लेते हैं। एक दिन हल्का सा कुछ भारी उठा लेने से बदन में दर्द आया नहीं कि हम तुरंत डाइक्लोफिनेक की एक टैबलेट ले लेते हैं। पेट में गैस बन जाने पर लोग गर्म पानी पीना कम और कोल्ड ड्रिंक पीना ज्यादा पसंद करते हैं। क्या कभी आपने हिसाब लगाया है कि महीने में आप जितना कमाते हैं उसमें से आप अपनी दवाओं पर कितना खर्च कर देते हैं? अब आप में से शायद कई लोग कहें कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो कोई दवा नहीं लेता। तो मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है आप दवाएं नहीं खाते, लेकिन क्या आप एक अच्छा फेस वॉश, शैम्पू, साबुन, तेल, एक अच्छी क्वालिटी का अनाज, फिल्टर्ड पानी आदि पर पैसे खर्च नहीं करते ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें? तो हम कह सकते हैं कि आप इनडायरेक्टली खुद को ठीक रखने के लिए अपनी तनख्वाह के आधे पैसे खर्च कर देते हैं। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का उद्देश्य आपके शरीर को कुछ इस तरह ठीक करने पर आधारित है जहां वो अपनी बीमारियां खुद ठीक करने लगता है। यानी हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल्स हमारी बीमारियां खाने लग जाते हैं। वैज्ञानिक भाषा में कहूं तो जब हमारा शरीर सेल्यूलर लेवल पर अपनी बीमारी खुद ठीक करने लगता है, यही नियम हमारी आज की इस वीडियो का मुख्य विषय है। दोस्तों, हमारे शरीर में एक प्राणिक शक्ति होती है जो हमारे शरीर के सभी कामों को संचालित करती है, जैसे हमारे भोजन को पचाना, मानसिक रूप से हमारा कुछ सोचना, कोई शारीरिक कार्य करना जैसे दौड़ना, चलना इत्यादि सभी काम इसी प्राणिक शक्ति द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। प्राणिक शक्ति के बारे में चरक संहिता में विस्तार से बताया गया है। लेकिन दोस्तों, इस शक्ति के बारे में जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये शक्ति एक बार में एक ही काम कर सकती है। अब मान लीजिए आपने भोजन किया और भोजन करते ही आप कुछ गहरे विचार सोचने लगे या कोई अन्य शारीरिक क्रिया करने लगे जैसे तेज चलना या दौड़ना इत्यादि, तो आपकी प्राणिक शक्ति जो पूरी तरह से आपके भोजन को पचाने में लगनी थी वो विभाजित हो जाएगी और अब उस पर आपकी शारीरिक क्रियाओं का भी भार पड़ जाएगा।
दोस्तों, ये तो रही प्राण शक्ति की बात, लेकिन अपने शरीर की 80% बीमारियों को ठीक करने का जो नियम है, ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे ठीक प्रकार से समझ जाएंगे। हमारे ऋषि मुनि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया करते थे, क्योंकि वो इसके पीछे छुपे विज्ञान को जानते थे। हमारे शरीर में एक पाचन अग्नि पाई जाती है, जिसे जठराग्नि भी कहा जाता है। ये सूर्य के संपर्क के साथ हमारे भोजन को पचाने का काम करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम सूर्यास्त के बाद खाना खाते हैं तो यह अग्नि सक्रिय नहीं रह जाती और धीरे धीरे हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती चली जाती है। बाद में ये हमारे शरीर की 90% बीमारियों की जड़ बन जाती है। लेकिन अगर हम इन बीमारियों की जड़ को यहीं पर ठीक कर दें तो जीवन भर हम हर प्रकार की बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। एक बार फिर वापस आते हैं अपनी प्राणिक शक्ति के नियम पर। तो जैसा कि अब तक आपने जाना कि हमारी प्राणिक शक्ति एक बार में केवल एक ही कार्य कर सकती है, लेकिन जब आपने सूर्यास्त के बाद खाना खाया, यानी रात को 10 बजे 11-12 बजे तक, तो आपकी जठराग्नि, जिसे आपका खाना पचाना था, वो तो विलुप्त हो गई। पर अब आपके खाने को पचाने का सारा भार उठाना पड़ा किसको? आपकी प्राणिक शक्ति को। दोस्तों, प्राणिक शक्ति का मुख्य कार्य हमारे शरीर के टूट फूट को ठीक करने का होता है। यानी रात्रि के समय यह प्राण शक्ति हमारे शरीर को हील करती है। यह प्राण शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि इसमें आपके शरीर की हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता होती है। लेकिन अब क्योंकि आपके पास रात को आपके द्वारा खाए गए भोजन को पचाने का काम आ गया है, तो यहाँ वो अपना काम छोड़कर आपके खाने को पचाने का काम करेगी। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यानी हर रोज हम खाना खाते हैं और लेट जाते हैं, और हर रोज हमारी प्राणिक शक्ति को, जिसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल हमारे शरीर को हील करने के लिए, रिपेयर करने के लिए करना चाहिए था, उसका इस्तेमाल वो हर रोज खाने को पचाने में करने लगेगी। उसे एक दिन की भी छुट्टी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम में से बहुत कम लोग शायद ही कभी उपवास करते हैं। नतीजतन अब क्या होगा? आपके शरीर में उत्पन्न हुई एक हल्की सी टूट फूट, जिसे समय रहते रिपेयर हो जाना चाहिए था, वो एक बड़ी बीमारी के रूप में उभर कर सामने आने लगती है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका कारण क्या था? इसका कारण केवल एक ही था कि सूर्यास्त के बाद देर रात खाना खाने से आपकी प्राणिक शक्ति का आपके शरीर को हील करने की बजाय खाना पचाने में व्यस्त हो जाना। दोस्तों, इसके अतिरिक्त एक और प्रभाव होता है जब हम देर रात भोजन करते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि भोजन करने के 5-10 मिनट बाद हमें नींद आने लगती है। इसका मतलब है कि चूंकि रात हो चुकी है तो हमारा मस्तिष्क नींद के संकेत भेजने लगता है। वहीं आपका पाचन तंत्र यह संकेत भेजता है कि अभी तो उसके पास आपके भोजन को पचाने का काम है और इस काम को करने के लिए आपको जागना होगा। तो यहाँ एक विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किनके बीच? हमारे मस्तिष्क और हमारे पाचन तंत्र के बीच, जहाँ हमारा मस्तिष्क नींद चाहता है और पाचन तंत्र हमें जागृत रखना चाहती है। अब यहाँ हम सो जाते हैं तो हमारी प्राणिक शक्ति को भोजन पचाना पड़ता है, और यहाँ से आपके शरीर की हीलिंग का काम अधूरा रहना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि रात को 8 से 10 घंटे की नींद लेने के बाद भी हम सुबह थका थका सा महसूस करते हैं। प्राण शक्ति की जो ऊर्जा रात्रि के समय आपके शरीर को ठीक करती है, बीमारियों को हील करती है, इसी शक्ति से आपका शरीर अपनी बीमारियां खुद ब खुद ठीक कर लेता है। दोस्तों, अब हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी प्राण शक्ति हमारे शरीर की हर टूट फूट को ठीक करने का और हमारी बीमारियों को हील करने का काम करे, बजाय कि सिर्फ हमारा भोजन पकाने के। इसका केवल एक ही उपाय है, और वो है कि आप अपना भोजन सूर्यास्त से पहले कर लें। मान लीजिए कि आप शाम के 6 से 7 बजे के बीच अपना भोजन करते हैं और रात के 9 से 10 बजे के बीच सोने चले जाते हैं, तो इस समय तक आपका आधे से ज्यादा भोजन पच चुका होता है और बाकी बचा भोजन रात्रि के 1 बजे तक पूरी तरह से पच जाता है। अब यहाँ से आपकी प्राणिक शक्ति आपके शरीर को हील करने में, उसे अंदर से ठीक करने में संचालित होती है। यही वो समय होता है जब हमारा शरीर अपने आप को डिटॉक्स करने लगता है, हमारे त्रिदोष संतुलन में आने लगते हैं।
दोस्तों, प्राचीन समय में प्रख्यात सूर्यास्त से पहले भोजन करने की इस विधि को आज विज्ञान ने इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी अर्ध उपवास के जरिए डिफाइन किया है। हमारी एक बुरी आदत है कि किसी भी चीज पर विश्वास करने के लिए हमें एक प्रूफ की जरूरत होती है। ऐसे में जो लोग आज तक उपवास करने को या फास्टिंग को निरर्थक समझते थे, अब उनके लिए यह वैज्ञानिक दृष्टि से सार्थक नियम है। अर्ध उपवास यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग की अवधि 16 घंटे की होती है। यानी कि अगर आप अपना भोजन शाम के 7 बजे तक कर लेते हैं तो अगली सुबह आप 11 से 12 बजे तक भोजन कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी आप नए हैं तो आप 12 घंटे से शुरुआत कर सकते हैं। यानी अगर आप शाम के 7 बजे तक भोजन कर रहे हैं तो अगली सुबह आप सुबह 7 से 8 बजे के बीच भोजन कर लें। ऐसा करने पर आपकी प्राण शक्ति को आपके शरीर को ठीक करने में और आपकी बीमारियों को हील करने में 6 से 7 घंटे का समय मिल जाता है। यह पूरी तरह से मिथ्या है कि उपवास करने से हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है। अर्ध उपवास करने से केवल हमारे शरीर का फैट कम होता है, आपकी मसल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उपवास के दौरान जब हमारे शरीर को खाना नहीं मिलता तो हमारे शरीर की कोशिकाएं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन बैक्टीरियाज को खाना शुरू कर देते हैं जो बाद में असंख्य बीमारियों का कारण बन सकते थे। अर्ध उपवास की इसी प्रक्रिया में हमारी कोशिकाएं सेल्यूलर लेवल पर काम करती हैं, जिससे हमारा शरीर अपने आप को डिटॉक्स करने लग जाता है। वैज्ञानिकों ने इसे ऑटोफेजी का नाम दिया है। दोस्तों, आप 21 दिनों तक इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके देखिए। आप अपने शरीर में ऐसे चमत्कारी परिवर्तन पाएंगे जो शायद ही किसी दवा के असर से आपको दिखाई देंगी। अर्ध उपवास की प्रक्रिया को केवल 21 दिन इस्तेमाल करने से आप अपने चेहरे पर एक अलग ही तेज और चमक पाएंगे, ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। आपके शरीर की बीमारियां धीरे धीरे अपना प्रभाव कम करने लगेंगी। आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और आपके चेहरे पर निखार आएगा। आप पाएंगे कि अब आपको गहरी नींद आएगी और हर तरह का मानसिक तनाव आपसे दूर हो जाएगा। दोस्तों, अब तक आप समझ चुके हैं कि आपकी प्राण शक्ति आपके शरीर को किस तरह संतुलित करती है और आपको किस समय भोजन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारी आजकल की व्यस्त दिनचर्या में अर्ध उपवास करना मुश्किल सा लगता है। हमें तो आदत हो गई है दिन भर काम में व्यस्त रहने की और जब भी समय मिले तब कुछ न कुछ खा लेने की। तो हम किस समय भोजन करें अगर हम देर रात तक काम करते हैं तो? इसके अलावा अर्ध उपवास यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग उन लोगों के लिए भी मुश्किल है जिन्हें समय समय पर कुछ न कुछ खाने की आदत है। ऐसे में हम ऐसा क्या करें जिससे हम इस नियम का इस्तेमाल स्वयं को स्वस्थ रखने में कर सकें? देखिए दोस्तों, शुरुआत में 16 घंटे का उपवास रखना थोड़ा कठिन लग सकता है। आपको बीच बीच में भूख लग सकती है। इसके अलावा हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए कुछ न कुछ लिक्विड भी बीच में तो चाहिए ही। इससे हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन तेज होगा। इसीलिए शाम के 7 बजे तक भोजन कर लेने के बाद जाहिर है कि रात के 10 बजे तक आपको भूख जरूर लगेगी। ऐसे में आप नारियल पानी पी सकते हैं, 1 कप कॉफी पी सकते हैं और जिन्हें मोटापे की शिकायत है वो गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़कर पी सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को सर्दी जुकाम आदि जल्दी लगने की समस्या है वो इस प्रक्रिया को स्किप कर सकते हैं। इसके बदले में वो त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, त्रिफला चूर्ण एक अत्यंत लाभकारी मिश्रण है जो 3 फलों के चूर्ण से मिलकर बनता है। हल्के गर्म पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेने के बाद सुबह आप पाएंगे कि आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाता है। जो लोग शुगर या डायबिटीज से पीड़ित हैं वो सुबह जब अपना पहला भोजन करें यानी ब्रेकफास्ट के समय तो वो 1 ग्लास हल्के गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर, दालचीनी का चूर्ण और उसमें 1 नींबू निचोड़कर पी सकते हैं। इससे उन्हें डायबिटीज और शुगर में राहत मिलेगी और उनके रिजल्ट्स पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। आप पाएंगे कि आपका डायबिटीज और शुगर लेवल मेंटेन हो रहा है। सुबह 1 ग्लास लौकी का जूस पीने से त्वचा में निखार, शरीर का शुद्धिकरण और हार्ट की समस्याओं में राहत मिलती है। साथ ही जिन लोगों को पेट की समस्या है वो लोग अर्ध उपवास करने के बाद जब अपना पहला भोजन करें तो उससे पहले 1 ग्लास
हल्के गर्म पानी में हल्की भुनी हुई जीरा और अजवाइन के चूर्ण को मिलाकर सेवन करें। इससे आप पाएंगे कि आपकी पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हफ्ते में 2 दिन उपवास करते हैं और बाकी दिन पेट भर कर भोजन करते हैं। उन्हें इस उपवास के फायदे तो मिलते हैं, लेकिन ये फायदे टिकाऊ नहीं होते। पर अर्ध उपवास के साथ ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे अपना असर दिखाती है, लेकिन यदि एक बार आपने इसे व्यवहार में लाना शुरू किया तो इसके रिजल्ट्स इसे छोड़ देने के बाद भी लंबे समय तक बरकरार रहते हैं और कई मामलों में परमानेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को अर्ध उपवास करने में सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे एक स्पोर्ट्समैन या खिलाड़ी जिसे अपने स्वास्थ्य से ज्यादा प्राथमिकता अपने परफॉर्मेंस को देनी पड़ती है, उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ण करने हेतु अच्छी डाइट भी लेनी पड़ती है। इसीलिए एक खिलाड़ी को अर्ध उपवास नहीं करना चाहिए। बच्चों को भी अर्ध उपवास नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज या शुगर की समस्या है, उन्हें अर्ध उपवास के दौरान समय समय पर अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाते रहना चाहिए। दोस्तों, यही नियम आपके 80% बीमारियों को अपने आप ठीक करने का काम करती है। आशा करती हूँ धीरे धीरे इस नियम के इस्तेमाल से आप अपनी प्राण शक्ति का प्रयोग अपने शरीर को डिटॉक्स करने में और अपनी हर तरह की शारीरिक समस्या को हील करने में लगाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।